नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीके डोस में स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में। ये टॉपिक हमारा भूगोल से रिलेटेड होगा, मतलब भारत के भूगोल से रिलेटेड होगा। तो इसमें मैक्सिमम 20 से 25 क्वेश्चन हो सकते हैं। तो ये हमारे चैनल की पहली वीडियो है, तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल जीके डॉस को। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल के सब्सक्राइब कर लें और बेल वाले आइकन पर ऑल सेट कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप देख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो। तो हमारा पहला प्रश्न इस प्रकार है, कोयले का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में है? मतलब भारत में कोयले का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में है? तो हमारा पहला ऑप्शन दिया गया है बिहार, दूसरा ऑप्शन दिया गया है झारखंड, तीसरा ऑप्शन दिया गया है मध्य प्रदेश, चौथा ऑप्शन दिया गया है उड़ीसा। तो इसका सही आंसर होगा झारखंड। तो चलिए हम दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहते हैं? तो यूपीएससी में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। हमारा पहला ऑप्शन है कोकन, दूसरा है कोरोमंडल, तीसरा है पूर्वी तट और चौथा है मालाबार तट। तो कई बार बच्चे गलती ये कर देते हैं कि पूर्वी तट लिख देते हैं, तो पूर्वी तट इसमें गलत होगा। तो इसका सही आंसर होगा कोरोमंडल तट, क्योंकि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु पूर्वी की ओर है, तो कई बच्चे गलती से लिख देते हैं कि ये पूर्वी तट है। तो इसका सही आंसर होगा कोरोमंडल। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस भारतीय राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? अभी हमने तट से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ा, उसमें ही इसका आंसर था। पहला ऑप्शन है हमारा आंध्र प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा है उड़ीसा और चौथा है तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर होगा आंध्र प्रदेश। चलिए हमारे चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सुंदरवन के जंगलों को क्या कहते हैं? तो आपको सुंदरवन, इसका आंसर बताने से पहले हम आपको कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी देते हैं। सुंदरवन जो है, सुंदरवन डेल्टा के ऊपर बने हुए हैं और ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा भी है और ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के संगम से बनता है। और ठीक है, तो चलिए हम ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला ऑप्शन है गुलम स्क्रब जंगल, मैनोग्रोव, तीसरा है पर्णपाती जंगल, चौथा है टुंड्रा। तो कुछ नाम अजीब सा है टुंड्रा, बट इसका सही आंसर होगा हमारा मैनग्रोव वन। तो चलिए हमारा पांचवा क्वेश्चन इस प्रकार है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नर्मदा नदी घाटी का हिस्सा नहीं है? तो हमारा पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है राजस्थान, तीसरा ऑप्शन है गुजरात, चौथा ऑप्शन है महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर होगा राजस्थान। तो फिर हमारा छठा क्वेश्चन है, तो निम्नलिखित में से किसको भारत का पारिस्थितिक तप्त स्थल कहते हैं? मतलब भारत में सबसे गर्म स्थान कहाँ पर है? तो ये तो सभी को पता है, राजस्थान, बट लेकिन ये है कहाँ पर स्थित है? पश्चिम, पहला ऑप्शन हमारा पश्चिमी घाट, दूसरा पूर्वी घाट, तीसरा है पश्चिमी हिमालय, चौथा है पूर्वी हिमालय। तो हमारा राजस्थान तो पूर्वी ओर तो है नहीं, हिमालय में होगा तो गर्म नहीं होगा, पूर्वी हिमालय में होगा तो भी गर्म नहीं होगा, तो आंसर बचता है पश्चिमी घाट। तो चलिए हमारे साथ में क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वारनद मुख बनाती है? तो ज़्यादातर नदियाँ तो डेल्टा बनाती हैं, ठीक है। तो ज्वारनद मुख कम ही नदियाँ बनाती हैं, बट कुछ हैं जो बनाती हैं, तो इनमें से है तो आप बताएं मुझे कमेंट करके। तो चलिए हम ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। गंगा, गंगा तो बनाती नहीं है डेल्टा, गंगा तो बनाती नहीं, सॉरी ज्वारनद मुख डेल्टा बनाती है ये। तो चलिए दूसरा ऑप्शन है ताप्ती, तीसरा ऑप्शन है गोदावरी और चौथा ऑप्शन है महानदी। तो इसका सही आंसर होगा ताप्ती नदी। तो चलिए हमारे 8वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोंकण रेलवे की लगभग लंबाई कितनी है? ये रेलवे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे ध्यान से सुनिए। दोबारा से बोलता हूँ मैं, कोंकण रेलवे की लगभग लंबाई कितनी है? पहला ऑप्शन है 580 किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन है 760 किलोमीटर और तीसरा ऑप्शन 940 किलोमीटर, चौथा ऑप्शन है 1050 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर होगा 760 किलोमीटर। तो चलिए 9वें क्वेश्चन की ओर, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा तट प्रचंड उष्ण कटिबंध चक्रवातों से सर्वाधिक दुष्प्रभावित होता है? कहने का मतलब कि सबसे ज़्यादा चक्रवात, तूफान और बाढ़ कहाँ पर आती है? तो पहला ऑप्शन है हमारा मालाबार तट, दूसरा है आंध्रा,
तीसरा है कोकन और चौथा है गुजरात। तो इसका सही आंसर होगा आंध्र प्रदेश का तट आंध्र। तो चलिए हमारा 10वां क्वेश्चन है, संसार में भारत पहले स्थान पर है। तो ये तो जानकर आपको बहुत खुशी होगी कि भारत किस में पहले स्थान पर है। तो चलिए हमारे ऑप्शन है निकल के उत्पादन में, यूरेनियम के उत्पादन में, माइका के उत्पादन में या मैग्नीशियम के उत्पादन में। तो इसका सही आंसर होगा माइका के उत्पादन में। चलिए हमारे 11वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में छत्रक शैल कहाँ पाए जाते हैं? पूर्वी, पहला ऑप्शन है पूर्वी घाट, दूसरा ऑप्शन है पश्चिमी घाट, तीसरा है थार मरुस्थल और चौथा ऑप्शन है सतपुड़ा पर्वतमाला। तो इसका सही आंसर होगा थार मरुस्थल में। याद रखना छत्रशैल कहाँ पाए जाते हैं? थार मरुस्थल में। तो हमारा 12वां क्वेश्चन है उत्खात भूमि स्थल कृति कहाँ विशिष्टता है? कहाँ की विशिष्टता मतलब कहाँ की वह विशिष्टता है? तो पहला है हमारा ऑप्शन चंबल घाटी, दूसरा है तटीय क्षेत्र, तीसरा सुंदरवन डेल्टा, चौथा है कच्छ की खाड़ी। तो इसका सही आंसर होगा चंबल घाटी। टापुओं के लिए प्रसिद्ध है चंबल घाटी। तो चलिए बेमल युगम को पहचानिए। चाय असम, मतलब कहने का मतलब है इनमें कौन सा कॉम्बिनेशन गलत है? तो हमारा पहला ऑप्शन है चाय असम, ठीक है, मूंगफली बिहार, नारियल केरल, गन्ना उत्तर प्रदेश। तो इसमें एक ऑप्शन गलत है। तो बताइए इसका उत्तर है मूंगफली राजस्थान में होती है, बिहार में नहीं। तो 14वां क्वेश्चन इस प्रकार है, निम्नलिखित में से किस शहर को सड़क पर चलने वाले पंजीकृत वाहनों की संख्या सबसे अधिक है? तो ज़्यादातर तो बोलेंगे मुंबई, ठीक है, तो ये तो गलत होगा। तो हमारा पहला ऑप्शन है मुंबई, वो तो गलत। दूसरा ऑप्शन है कोलकाता, कोलकाता में तो ज़्यादा ट्रैफिक होती नहीं इतनी ज़्यादा, तो ये भी गलत। तीसरा है दिल्ली और चौथा है चेन्नई। तो इसका सही आंसर होगा दिल्ली। तो चलिए हमारे 15वें क्वेश्चन के बारे होते हैं। भिलाई इस्पात संयंत्र किसकी मदद से स्थापित किया गया था? यूके, यूएसए, रूस या जर्मनी? तो इसका सही आंसर होगा रूस। रूस हमारा मित्र देश भी है। तो चलिए हम 16वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय मरुस्थल को क्या कहते हैं? अभी हमने इससे पीछे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी पढ़े हैं, गोबी, सहारा, थार या अटाकामा। तो थार मरुस्थल कहते हैं और ये राजस्थान में स्थित है। तो हमारा 17वां प्रश्न इस प्रकार है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर विद्युत जल शक्ति पैदा की जाती है? तो हमारा पहला ऑप्शन है नेवेली, त्रोर, तूतीकोरिन या मेट्रो। तो इसका सही आंसर होगा मेट्रो। तो हमारा 18वां क्वेश्चन है, दीव एक द्वीप है। दमन से हटकर, गोवा से हटकर, गुजरात से हटकर, महाराष्ट्र से हटकर। तो इसका सही आंसर होगा दमन, गुजरात से हटकर। तो हमारा 19वां प्रश्न है, हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा डिलीट हो गया है। तो चलिए हम अगले प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नगर को अधिकतम अंतरिक्ष विकिरणी प्राप्त है? चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली। तो इसका सही आंसर होगा चेन्नई। तो फिर नीलगिरी की पहाड़ियों में पेड़ की सामान्य जाति है। तो नीलगिरी की पहाड़ियों में सबसे ज्यादा पेड़ कौन से पाए जाते हैं? नंबर पहला है साल, दूसरा है चिड़, तीसरा है यूकेलिप्स, चौथा है टीक। तो इसका सही आंसर होगा यूकेलिप्स। तो चलिए हम 22वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो कोंकण रेलवे जोड़ती है गोवा मंगलुरु को रेलवे के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसे ध्यान से सुनिए। कोंकण रेलवे जोड़ती है, मैंने इसके पहले आपको लंबाई बताई है कितनी, 760 सेंटीमीटर है। तो चलिए इसके पहले ऑप्शन है गोवा मंगलुरु को, रोहा मंगलुरु को, कन्याकुमारी मंगलुरु को, कन्याकुमारी मुंबई को। तो इसका सही आंसर होगा रोहा मंगलुरु को। तो चलिए हम 23वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के उत्तरी मैदानों की मृदा सामान्य कैसी है? तालाबचन द्वारा, तलोचन द्वारा, संस्थान अपेक्ष द्वारा या अपर्दन द्वारा? तो इसका सही आंसर होगा तलोचन द्वारा। तो चलिए हमारा 24वां क्वेश्चन है, भारत की निम्न नदियों में से कौन सा डेल्टा नहीं बनाती है? तो ये तो आपको मैंने पहले भी पढ़ा है। तो गंगा नदी तो डेल्टा बनाती है, दूसरा ऑप्शन है गोदावरी, तीसरा ऑप्शन महानदी और चौथा ऑप्शन ताप्ती। तो इसका आंसर होगा ताप्ती। ताप्ती ज्वार नदमुख बनाती है।
तो चलिए हमारा 25वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? ये मैंने रिपीट किया है तो सॉरी, ये रिपीट हो गया है, बट इसका सही आंसर होगा आंध्र गुजरात। निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो चलिए आपको एक एडवांस क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश में स्थित दरिया है स्पिकिला, जोजिला, नाथुल, जेलेपला। तो इसका सही आंसर होगा शिपकिला। तो चलिए आज हम यहीं पर अपनी वीडियो का अंत करते हैं। तो हमारी अगली वीडियो कल इसी वक्त पर और यूट्यूब चैनल पर आ जाएगी, तो देख लीजिएगा। तो चलिए इसी के साथ हम अपनी वीडियो का अंत